Okay, so hello all, welcome to the channel. In the last lecture, we have discussed about imaginary numbers. Now we are going to discuss about the actually what are complex numbers. So we have brief introduction to imaginary number, and now we will see what are complex numbers. So basically, the form a plus iota b, where this form represents a complete complex number, where we have different cases. Suppose if a and b, right, where a is the real part of complex number and b is the imaginary part, right, because b has consist of iota which is imaginary number, right. So अब देखो, अगर कोई नंबर प्योरली रियल है, मतलब उसका ए जो है वो तो कुछ ना कुछ है और बी जो है वो ज़ीरो है, उस केस में वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, राइट। और अगर किसी का ए ज़ीरो है और बी समवॉट डिफाइंड, देन इट इज़ प्योरली इमेजनरी। तो कोई भी नंबर बच्चों जो इमेजनरी है वो प्योरली इमेजनरी होना ज़रूरी नहीं है, पर कोई भी नंबर जो प्योरली रियल है वो कभी भी प्योरली इमेजनरी नहीं हो सकता, राइट। सो अब देखो, अब बात कर लेते हैं इक्वलिटी की, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इक्वलिटी कैसे डिफाइन करी जाती है? इक्वलिटी मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी, ये दो नंबर से, राइट, ये इक्वल कब होंगे? तो ये इक्वल तभी और तभी होंगे तब a इक्वल टू सी और b इक्वल टू डी आ जाए, मतलब उनके रियल पार्ट्स और उनके इमेजनरी पार्ट्स ये दोनों अगर इक्वल आ जाए तो उस केस में ये नंबर इक्वल हो जाते हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। सो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो एडिशन की अगर मैं बात करूं, सपोज अलजेब्रा मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो अगर एडिशन की बात करूं तो एडिशन में देखो बच्चों, a प्लस आयोटा बी और प्लस सी प्लस आयोटा डी, तो उस केस में क्या होगा ना कि जो a है और रियल पार्ट्स है वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और जो इमेजनरी पार्ट है वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, राइट, इस तरीके से। तो ये जो नंबर बना ये बन गया अपना न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आफ्टर एडिशन, राइट। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। तो देखो a प्लस आयोटा बी माइनस सी प्लस आयोटा डी, राइट, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा a माइनस सी प्लस आयोटा बी माइनस डी, राइट। तो ये हो गया इसका सब्ट्रैक्शन। अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन तो देखो a प्लस आयोटा बी टाइम्स सी प्लस आयोटा डी, तो ये हो जाएगा, देखो इसको गौर से देखना, जब इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी, राइट, इस तरीके से, राइट। तो ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन। अब बात कर लेते हैं डिवीज़न की। तो देखो डिवीज़न कैसे होगा, a प्लस आयोटा बी डिवाइड बाय सी प्लस आयोटा डी। तो देखो इसको करेंगे क्या, बेसिकली इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करने के बाद ये हो जाएगा ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, राइट। ओके, अब बात करते हैं कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट क्या होता है? तो देखो अगर मैं बोलता हूँ z बराबर a प्लस आयोटा b, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z बार यानी कि उसका कंजुगेट वो हो जाएगा a माइनस आयोटा b, मतलब प्लस का साइन माइनस से रिप्लेस हो गया, राइट, बाय चेंजिंग द साइन ऑफ आयोटा। ओनली जो आयोटा का साइन है उसको चेंज करने पे कॉन्जुगेट ऑब्टेन हो जाता है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, राइट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंजुगेट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंजुगेट। तो देखो z बार का बार वो होता है हमेशा z, राइट, और z बार बराबर z होगा कब, जब z जो है वो प्योरली रियल है। अगर वो प्योरली रियल हो गया मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो है
तो उस केस में z बार और z की वैल्यू बराबर हो जाती है, राइट। और z प्लस z बार ये हमेशा होता है 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, राइट। जहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z को मैं लिख सकता हूँ रियल पार्ट ऑफ z बार विच इज इक्वल टू z प्लस z बार बाई 2, राइट। और सेम एज द फॉर्मूला, राइट। एंड अगर इसी तरीके से z माइनस z बार कर दूँ तो वो हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ z, जो कि हो जाता है इमेजनरी पार्ट ऑफ z बराबर इमेजनरी पार्ट ऑफ z बार, राइट, विच इज इक्वल टू z माइनस z बार डिवाइड बाय 2 आयोटा, यहाँ पे आयोटा भी है, राइट। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है z बराबर माइनस z बार। ये कब होगा? जब z प्योरली इमेजनरी है, इफ z इज प्योरली imaginary, right. Next part is z plus minus z1 plus minus z2 का बार, कंप्लीट बार, कैन बी रिटन एज z1 का बार प्लस माइनस z2 का होल बार इंडिविजुअली, राइट। So this is a property number 6. Property number 7, z1 टाइम्स z2 का बार ये बराबर हो जाता है z1 बार इंटू z2 बार, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज z1 का बार अपॉन z1 अपॉन z2 का होल बार ये बराबर हो जाता है z1 बार अपॉन z2 बार, वेयर z2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, राइट। देन zn का होल बार ये हो जाता है z की पावर बार का पावर n, राइट, इस तरीके से। ओके, एंड लास्ट प्रॉपर्टी z1 z2 बार प्लस z1 बार टाइम z2 ये होता है बराबर 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 बार z2 बराबर 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार, राइट। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज, ओके। एंड उसके बाद टॉपिक डिस्कस करते हैं मॉड्यूलस का, ओके। सो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो देखो मॉड्यूलस बेसिकली होता क्या है, अगर कोई z है मेरा a प्लस आयोटा b, राइट, a प्लस आयोटा b, अगर ये मेरा z है, राइट, तो मॉड ऑफ z मतलब इस तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है और वो बराबर होता है रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट, इस तरीके से। तो ये था मॉड्यूलस, राइट। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।